There's a problem with the laptop also. It will take a day or two to get fixed, so just have to manage with this. From the iPad. Okay. Hmm. So, Sri Lanka, many is to circle. भगवान की सुंदरता मगर लेना स्मरण करना माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम और माता यशोदा का ऊंचा स्तर का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वे भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध सके। तो श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं इस भौतिक जगत में मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा जो माता यशोदा के ऊपर हुई, न कभी ब्रह्मा जी, न शिव जी, न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी प्राप्त कर सके। स्वयं लक्ष्मी जी भी ये जो कृपा नीता गायकवाड़ के बोलो अपना ऑडियो whoever's post should keep an eye on everybody as well. तो ब्रह्मा जी ये जो कृपा या जो सौभाग्य माता यशोदा ने प्राप्त किया, न ब्रह्मा जी, न शिव जी, न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी प्राप्त कर सकती है जैसे माता यशोदा ने प्राप्त किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्णन किया था कि न ब्रह्मा, न तो भव भव मतलब शिव जी, और न तो श्री, श्री मतलब लक्ष्मी। भगवान जो मुक्ति दाता है और मोक्ष देने वाले, उनकी कृपा जितनी माता यशोदा के ऊपर हुई, वो किसी के ऊपर नहीं, स्वयं लक्ष्मी जी के ऊपर भी नहीं। यहाँ माता यशोदा तथा अन्य भगवत भक्तों का एक तुलनात्मक अध्ययन चैतन्य चैतामृत में वर्णन है। ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कृष्ण ही एक मात्र ईश्वर है, शेष सब उनके दास हैं। इसलिए हम देखते हैं कि सब जानते हैं, सब शास्त्र में भी वर्णन है और सत्यवत में इसीलिए कहते हैं नमः ईश्वर, ईश्वर एक ही और सब जो है नित्य। कृष्ण एकमात्र ईश्वर, शेष सब उनके दास। नित्य मतलब दास। तो कृष्ण में भृत्य वश्यता अर्थात अपने भृत्य या दास
अधीन होने का दिव्य गुण गाया भगवान। भृत्य वश्यता, वे भगवान अपने भृत्य या दासों के वश में अधीन होने के, ये उनका गुण है कि वे अपने भक्तों के अधीन रहते, बन जाते, जैसे कि इस लीला में हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान को मान सकता, सिर्फ भक्ति और माता यशोदा जैसे उत्तम श्रेणी की भक्त भगवान के अपने वात्सल्य प्रेम के बंधन से उन्होंने बांध दिया। यद्यपि सभी भृत्य है और कृष्ण में भृत्य वश्यता का गुण पाया जाता है, किंतु माता यशोदा का पद सर्वोच्च है। ब्रह्मा जी कृष्ण के भृत्य तथा आदि कवि है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि ये, फिर भी उन्हें माता यशोदा जैसा कृपा प्राप्त नहीं हो पाया। शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णव माना में ब्रह्मा जी तथा शिव जी की कौन कहे, भगवान की नित्य संगिनी लक्ष्मी को भी, जो सदैव उनके शरीर के साथ रहती है, ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए महाराज परीक्षित यहाँ सोच चकित थे कि आखिर माता यशोदा तथा नंद महाराज ने अपने पूर्ण जन्म में क्या क्या किया, जिससे उन्हें कृष्ण के वत्सल्य माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। तो यहाँ पे वर्णन किया गया, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा माता यशोदा ने प्राप्त किया, जो सौभाग्य माता यशोदा ने प्राप्त किया, किसी ने नहीं। फिर भी यहाँ माता यशोदा का सर्वोच्च प्राप्त है, और इसीलिए कृष्ण पूरी तरह उनके वश में हो गए। मुक्ति कोई प्रकार की, कई प्रकार की होती है, जैसे हम जानते हैं सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साक्षी तथा सामीप्य। किंतु विमुक्ति का अर्थ है विशेष मुक्ति। जब कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करके प्रेम भक्ति के पथ पर होता है, तो उसे विमुक्ति प्राप्त कहा जाता है, उसमें विमुक्ति। तो ये जब मुक्ति प्राप्त करता है, चाहे वो चालुक्य है, सारूप्य है, शास्त्रीय है या सामीप्य, ये तो है, लेकिन उससे विशेष विशेष मुक्ति क्या है, विमुक्ति। और कौन प्राप्त करता है विमुक्ति, जब वो प्रेम भक्ति के पद पर होता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम को मत करो। मुक्ति तो ठीक, उससे भी अधिक क्या है, विमुक्ति।
तो इसीलिए, तो ये प्रेमों के उस उच्च पद को श्री चैतन्य महाप्रभु कहते प्रेम कुमर। और माता यशोदा प्रेम व्यापार में ऐसे ही उच्च पद पर कार्य करती है। इसीलिए वे नित्य सिद्ध भक्त, नित्य सिद्ध। कृष्ण की आराधनी शक्ति की अंशरूप अर्थात अपने विशेष भक्त रूपी अंशों द्वारा अपने दिव्य आनंद को भोगने की शक्ति आनंद चिन्मय रस। ऐसा भक्त साधन सिद्ध नहीं होता, वो नित्य सिद्ध। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः शुद्ध प्रेम भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ है, किंतु वे मनोधारियों और तपों द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वाले अथवा शरीर को कोई आत्मा मानने वाले के लिए सुलभ नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस माता यशोदा ने भगवान को बांध दिया, और बांधने के बाद जब माता यशोदा घरेलू कार्य में अत्यधिक व्यस्त थी, तभी भगवान कृष्ण ने दो जुड़वा वृक्ष देखे, जिन्हें यमल अर्जुन कहा जाता है। वे पूर्व युग में कुबेर के देव पुत्र थे। तो ये दो या कौन थे? नलकुबर और मणिग्रीव नामक के दो दोनों पुत्र थे। दोनों वृक्ष जो नंद बाबा के आंगन में विशाल ये वृक्ष यमल अर्जुन के वृक्ष वहां पे थे। और क्योंकि वे दोनों पुत्र अत्यंत ऐश्वर्यमान तथा भाग्यशाली थे, किंतु गर्भ तथा मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने किसी की परवाह नहीं। जो घमंडी होता है, वो किसी की परवाह नहीं करता। जो मिथ्या अहंकार, प्रतिष्ठा, मान, पोजीशन, उन्हें किसी की परवाह नहीं करता। बड़े ऋषि मुनि या अपने गुरु की परवाह नहीं करते, वो घमंड। कारण है मिथ्या और मिथ्या प्रतिष्ठा। उन्हें किसी की परवाह नहीं की, इसलिए नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष बन जाने का श्राप दिया। और नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। तो इसकी कथा आगे वर्णन की गई है।
इस प्रकार भगवान यहाँ पे भी भगवान अपने भक्तों के अधीन हैं। नारद मुनि उनके परम भक्त है और उन्होंने ये दो पेड़ को देखा, यमन और जो पेड़ को देखा और उन्होंने सोचा कि अभी इनका उद्धार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे भक्त नारद मुनि ने उनको वचन दिया कि वे मेरे हाथों से उनका उद्धार होगा। भगवान सोचने के मैंने ये नलकवर और मणिग्रीव कौन है, मैं नहीं जानता, उसको मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा भक्त नारद, उनको याद आया, बंदी अवस्था में है भगवान, बंदे भगवान किसी भी अवस्था, कहीं पे भी रहे, कैसे भी रहे, वे हमेशा मुक्त है। हालांकि ऐसा प्रतीक होता है कि वे बंधे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान यहाँ पे यमलोचन भिक्षु का उद्धार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि ये महान एवं शक्तिशाली संत नारद मुनि द्वारा नलकुवर तथा मणिग्रीव को शाप दिए जाने का क्या कारण है? तो भी ये क्या कारण है? नारद मुनि भक्त का भी शाप नहीं है, नारद मुनि तो भगवान के परम भक्त, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ता है जब कोई बिगड़ रहा है, तो उनके हित के लिए बड़े ऋषि मुनि जो है उनको श्राप देते हैं, ताकि उन अवस्था से बाहर निकले, नहीं तो उनका पतन हो सकता है। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया कि देवऋषि नारद तक उन पर खुद हो उठे, कृपया मुझे वह सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, शिव के कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, फलतः वे अत्यधिक गर्वित हो उठे थे। वे पार्षद का पोस्ट है, इसके पार्षद शिव जी के पार्षद, पोस्ट मिलता है तो गर्व आता है। ये भौतिक जगत में प्रबल, फलतः वे अत्यधिक गर्वित हो उठे थे। उन्होंने मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत के सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त हुई। अभी ये भी मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत के सटे हुए बाग में विचरण, सब लोग विचरण नहीं कर सकते, और उनको अनुमति प्राप्त, क्योंकि वे पार्षद थे। इसका लाभ उठाकर वे दोनों वरुणी नाम की मदिरा
पिया करते थे। तो ये वहां पे जाते वरुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। ये अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उस फूलों के बाग में घूमा करते थे। उनकी आंखें नशे से सदैव घूमती रहती थी। बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा भी ऐसे ही है, तो क्या करेंगे? अगर कुबेर कौन है? कुबेर तो सबसे बड़ा धनी है ना। खजांची है, देवताओं का बड़ा पोस्ट है। और इस प्रकार से सब कुछ प्राप्त है, तो क्या करेंगे? स्त्री और मदिरा। तो जिस प्रकार से वे करते थे, वो घूमते थे इस सुंदर बाग में और स्त्रियों को लेकर आनंद लेते थे। और देवरुनी मदिरा पान करते थे। तो इस श्लोक में शिव जी के भक्त या पार्षदों को प्राप्त कतिपय भौतिक सुविधाओं का उल्लेख होता है। तो भगवान कहते थे देवता बहुत जल्द जो है प्रसन्न हो जाते हैं और वे सब लाभ जो है अपने भक्तों को देते हैं। सभी भौतिक सुविधा है, इसीलिए भगवान कृष्ण की पूजा ज्यादा लोग नहीं। भगवान हमारे हित चाहते, वे नहीं चाहते कि हम भौतिक सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करें और फिर हम बिगड़ जाए या हमारा पतन हो जाए या इस भौतिक जगत में रहे। तो इसीलिए देवता देव, यदि कोई व्यक्ति शिव जी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भी भक्त हो, तो उसे कुछ भौतिक सुविधा मिलती है। तो भौतिक सुविधा लोग यही चाहते हैं, इसीलिए मूर्ख लोग देवताओं के भक्त बन जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं इसका संकेत भी करते हैं कि जो कृष्ण भक्त नहीं है, उन स्त्रियों मदिरा इत्यादि का व्यसन लग जाता है। इसलिए उन्हें वितज्ञ अर्थात विवेक तो शून्य, विवेक शून्य कहा गया। तो यह उदाहरण है। और इसीलिए हम देखते हैं कि देवताओं के भक्त की संख्या वैष्णवों से अधिक है। ये देख अधिक, क्योंकि सबको सुविधा चाहिए, धन संपत्ति द्वारा आए, तो ये सब चाहिए। पर यहाँ पे उत्तर दिया गया कि वैष्णव जन न तो वरुणी तथा स्त्रियों जैसे निम्न कोटि के मनोरंजन जनों से रुचि लेते हैं, न ही कृष्ण ऐसी सुविधाएं की अनुमति देते हैं। हम भगवान कहते नहीं, ये नहीं, क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो। और देवता कहते वो जो भी चाहिए वो ले लो, ले लो, दे दो, दे दो। ये अंतर है।
क्योंकि ये सब जो है क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं है। और हमारा जो इस जन्म का उद्देश्य जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से कमल के फूलों के उद्यानों में से आवृत मंदाकिनी गंगा के जल के भीतर कुबेर के दोनों पुत्र युवतियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा करते थे, जिस तरह पानी के भीतर दो हाथी खरतनियों के साथ क्रीड़ा करते थे। महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार कभी यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं उनके सौभाग्य सौभाग्य से एक बार देव ऋषि नारद सहयोग वंश वहां प्रकट हो गए। अभी नारद मुनि कहाँ कैसे पहुंच गए वहां पे, पर ये सब यहाँ पे परीक्षित हम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सौभाग्य से, तो मतलब ये सौभाग्य है, नारद मुनि का दर्शन। वहां पे पहुंच गए देव ऋषि नारद सहयोग वंश, आंखें घूमते हुए देख कर नाराज गए। ये तो अभी कुछ करना होगा। तो जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे, तो वो देव कुमारियां जो थी अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने शापित होने से भयभीत होकर अपने शरीर को अपने अपने वस्त्रों से ढक दिया। किंतु कुबेर के दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। उल्टे नारद की परवाह न करते हुए वे नंगे ही रहे। तो ये प्रतिष्ठा की आती, ये असली काम, काम स्त्री और पुरुष के बीच में तो है ही, लेकिन उससे भी अधिक काम जो है, जो छूट नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, वो है प्रतिष्ठा और त्याग। प्रॉफिट इसके पीछे सब लोग, this is lust. Prabhupada has translated lust as देवताओं के दोनों पुत्रों ने को नंगा तथा ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा गर्व के नशे में उन्मत्त देखकर देव ऋषि नारद ने उन पर विशेष कृपा करते हुए उन्हें विशेष शाप देना चाहा। अतः वे इस प्रकार बोले। तो हमें देखना होगा कि नारद ने उन्हें किस तरह का श्राप दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक सुंदर उदाहरण दिया। जब पिता देखता है कि बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है, किंतु उसे किसी बीमारी के ओझल के लिए कोई दवा पीनी है, तो पिता चिपोटी काट कर बच्चे को उठाता है। तो अभी उसको बीमार है, बच्चा सो रहा है, तो उसको औषध लेना बहुत जरूरी है।
कभी कभी पिता उसको दंड देता जिससे वह दवा पी सके। उसी प्रकार से ये हमारे आचार्य विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं। इसी तरह नारद मुनि ने नलकूबर तथा मणिग्रीव के भौतिक अंधता के रोग को ठीक करने के लिए उन्हें शाप हमें समझना। इसीलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सौभाग्यवश कृपा, विशेष कृपा नारद मुनि उनके ऊपर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको शाप दिया। नारद मुनि ने कहा भौतिक भोग की समस्त आकर्षणों से में एक धन के प्रति आकर्षण पहला है। धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शरीर रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वता, इन सब में से धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। जिसके पास अधिक धन है वो बहुत ही खतरनाक अवस्था में रहते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि को भ्रमित कर सकते, अधिक भ्रमित। तो इसीलिए धन को, तो अगर हम धन को सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो जिसके पास अधिक धन है वो अधिक धन है फिर भी वो अधिक चाहता और भी चाहता और भी चाहता, पर अपने जीवन के लिए उनको समय नहीं निकाल। जिसके पास अधिक धन है उनका पुण्य कार्य के कारण वो धनी परिवार में जन्म लेता है। लेकिन अगर उस धनी परिवार में जन्म लेने के बाद उस सौभाग्य का सही इस्तेमाल नहीं करता तो वे भ्रमित होकर उसको पतन का कारण बन सकता है। धनी परिवार में इसीलिए जन्म मिलता है ताकि हमें रोटी कपड़ा और मकान के लिए ज्यादा सोचना, हम आसानी से आराम से भक्ति कर सकते हैं। और अगर हमारे पास धन है तो उससे हमें भक्ति भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाएंगे। या जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि बेटे पुत्र उसको इस्तेमाल करते हैं, परिवार के इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल कर। तो इसीलिए हम देखते हैं कि बताया गया है कि ये बहुत ही सबसे बड़ा धन का आकर्षण। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। ये सुखदेव गोस्वामी के, नारद मुनि के, सुखदेव गोस्वामी बता रहे जो नारद हमने यहाँ पे श्लोक श्री मदर
अभिजात आदि चार भौतिक नियमों, सुंदर स्वरूप, राजसी परिवार में जन्म, बता तथा धन, यत्र जहाँ स्त्री होता, जुआ खेलना, ये सब हो जाता। यहाँ संस्कृति की है कि राजा तथा तमोगुण का दमन किया जाए। रजोगुण रजोगुण तथा तमोगुण का दमन किया जाए। रजोगुण में जब मनुष्य को अपने धन का झूठा गर्व हो आता है, तो वह अपना धन केवल तीन चीजों में लगाता है: शराब में, स्त्रियों में तथा जुआ खेल में। इस युग में विशेष रूप से देखा जा सकता है कि जिसके पास अनावश्यक धन है, वे इतनी इन्हीं तीन वस्तुओं में उसे खर्च करता। तो इस प्रकार से यहाँ नारद मुनि ने सोचा, तो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ लोग, जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है, या जो राजसी परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीरों को बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं के निर्दयता पूर्वक वध करते हैं। कभी कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार, तो बहुत सारे जो पाप क्या खाएंगे, वो नॉनवेज खाएंगे, पशुओं को करेंगे, मदिरा करेंगे, स्त्री के साथ संग रखेंगे, पार्टीज करेंगे, क्लब्स में घूमेंगे, उस सब उसमें क्योंकि वे सोचते हैं कि धन ही सब कुछ, और हमारे पास बहुत धन है, तो हमारा कोई आज का आज ऐसा ही है कि कितना भी अगर धन है, तो कितना भी बुरा कार्य करो, धन से बच सकते हैं। लोग जानते हैं, इसके लिए तो धन के पीछे भागते हैं। तो ये पतन का कारण बन जाता है। जीवित रहते हुए मनुष्य अपने को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व कर सकता है, किंतु वो चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर कीट, मल या राख में परिणत हो जाता है। नारद मुनि आगे बता, शास्त्र स्पष्ट है, भ्रम में नहीं रखते। अभी सब एवरीथिंग इज ओके, एक्सेप्टेड हो गया, लेकिन शास्त्र जो बताता है लोगों को ज्ञात नहीं है, इसीलिए वे नीचे गिरते जाते, और उनको वो सुनना भी नहीं चाहते, वो भी दूसरी बात। उनको अगर हम तो भगवत गीता भी दे, तो इससे से डरते, डर के मारे बात, डरते कि अरे भाई हमारे इंद्रिय तृप्ति में कोई, हमें वो गिल्ट फीलिंग नहीं चाहिए, तो इसीलिए उनको सुनना नहीं है, क्योंकि वो नहीं बदलना चाहते। वे इतना कष्ट भोगेंगे सब कुछ, पर फिर भी वे चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरीह पशुओं का वध करता है, तो वह यह नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा, क्योंकि ऐसे पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्म फल भोगना पड़ेगा। बहुत ही तो इस प्रकार से नारद मुनि सोच रहे हैं, और उन्होंने सोचा कि इस दिन को ठीक करना जरूरी है। तो इसीलिए दोनों व्यक्ति वरुणी या माधवी नामक शराब पीकर तथा अपने इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्भ से अंधे और स्त्रियों के प्रति अनुरक्त हो चुके हैं। मैं उनका इस झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। तो स्वर्ग में भी स्थान सेफ नहीं है। यहाँ पे उदाहरण दूसरा है। अगर सुविधाएं वहां पे इसीलिए दी है, सुविधा इसीलिए है कि आध्यात्मिक प्रगति करके भगवत धाम चले जाए। पर अगर वहां पे भी उस सुविधा का जो मुकार सिर पर चढ़ जाता है, तो फिर बहुत ही इसीलिए यहाँ पे इस भौतिक जगत में देवता भी यहाँ पे जो है इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेंगे, क्योंकि वहां पे ऐश्वर्य इतना सा। तो जब ऐश्वर्य सब है, इतना आनंद है, इतना सब भौतिक सुख है, तो भगवान के विषय में कैसे सोचे, है ना। जब भी हम सुख में रहते हैं, हम हमेशा आनंद आनंद में रहना चाहते हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। और जब दुख आ जाता है तो भगवान को याद करते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं समान रहो, सुख और दुख में समान, सुख और दुख को समान रूप से देखो और मेरी शरण में रहो, मेरी भक्ति करो। नहीं तो ये सुख और दुख हमें जो ज्यादा दुख आ जाता है तो हम भक्ति के से दूर चले जाएंगे, और ज्यादा सुख आ जाएंगे तो भी हम भक्ति से दूर चले जाएंगे। अगर हम दुख आते आता है तो सोचते भगवान नहीं है, भगवान ने हमें क्यों कष्ट दिया, और सुख आता है तो सोचते कि अरे मेरे कारण मैंने इतना सब किया, अब मैं इसका भोगूंगा। तो भगवान को भूल जाओ। जब सुख आता है तभी भी भगवान नहीं कहते कि अरे भगवान ने मुझे कितना सारा दिया। दुख आता है तो कहते हैं भगवान ने मेरे से सब कुछ नहीं लिया, भगवान है ही नहीं। ये सब भ्रम है। और इस भौतिक जगत का जो ये अवस्था है, इसको माया कहते हैं। तो इस माया से हमें बाहर, ये इल्यूजन है। ये इल्यूजन करती है कि हाँ हम यहाँ पे सुखी रह सकते हैं, नहीं, क्योंकि वे दुर्गा है। माता दुर्गा इस भौतिक जगत की जो मेन है, इंचार्ज वही है। और वो ये हमेशा देखती है, जेलर है ना, कि कोई यहाँ से बाहर न निकले।
को देखते रहे। बहुत ऐश्वर्य और ये सब भ्रम एक्चुअली एक प्रकार का धोखा है। तो अगर वो आए, अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। लेकिन भगवान के जो भक्त है, भगवान सब भगवान कहते हैं, योगक्षेम कामया, कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। मेरे भक्तों में जो कुछ भी कमी है मैं उनको देता हूँ, और जो उनके पास रहता है मैं उनको बनाए रखता हूँ। तो सेफ साइड भक्त भक्त बनना है, भगवान के भक्त बनना ही सेफ। नहीं तो ये देवता भी अगर कुछ देते हैं तो भी वो हमेशा के लिए, क्योंकि क्या देंगे, यही देंगे ना, ऐश्वर्य, धन। और इसीलिए तो सब लोग उनको पूछते हैं। तो ये दोनों युवक, नलकुर तथा मणिग्रीव, भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र है, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने के से उन्नत उन्मत्तता के कारण ये इतने प्रतीत हो चुके थे कि नग्न होकर भी यह नहीं समझ पा रहे कि वे नग्न है। कभी कभी हम इतने, हम हमें ये कितना नशा होता है, पता नहीं चलता। ये भवरोग या जो इस प्रतिष्ठा, मिथ्या प्रतिष्ठा का जो नशा है, उस नशा ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम इसमें हैं, हम इस कार्य कर रहे हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले वृक्ष नंगे होते हैं किंतु चेतन नहीं होते। इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए। तो इन लोग को ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो नम्र है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, जो घमंडी है उसको करेक्ट करना मुश्किल है। तो इसके लिए उनको दंड देना जरूरी है। और वे इस प्रकार से कार्य कर रहे, तो इन दोनों युवकों को वृक्ष का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक उन्हें मेरी कृपा से अपने निगत पाप कर्मों की याद बनी रहे। तो अभी उनको पेड़ के रूप में भी उनके जो पाप कर्म है उनको याद रहे। यही नहीं, मेरी इस विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन करेंगे और भक्तों के रूप में अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान नारद मुनि ने हमको इसलिए देवताओं के 100 वर्ष मतलब अनंत काल तक ये जो दो वृक्ष जो है नंद बाबा के आंगन में खड़े थे। इसीलिए अभी स्वर्ग लोक का एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर होता है। तो एक दिन 6 महीना, और 100 वर्ष, स्वर्ग लोक के 100 वर्ष मतलब
इसीलिए स्वर्ग का जो स्थान है, स्वर्ग के देवता, यद्यपि स्वर्ग के देवता भोगी है, किंतु वे सब भक्त है, इसलिए देवता कहलाते हैं। तो स्वर्ग में सब लोग भक्त हैं, पर भोगी है। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर। असुरगण कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है, किंतु देवता नहीं भूल। तो शुद्ध भक्त और कर्म मिश्रित भक्त का अंतर इस प्रकार है। शुद्ध भक्त भौतिक भोग के लिए किसी वस्तु की कामना नहीं करता, जबकि कर्म मिश्रित भक्त इस जगत का सर्वोपरि भोक्ता बनने के लिए भक्त बनता है। तो ये कर्म मिश्रित भक्त बनते हैं भगवान का, लेकिन ये कर्म मिश्रित है। और शुद्ध भक्त में अंतर है। भगवान की भक्ति के कारण प्रत्येक संपर्क में रहने के से भक्त प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से भक्त शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से अकुलुषित रहता है। अन्य अभिलाष का शून्य ज्ञान करना भी, ज्ञान और कर्म शून्य, अन्य अभिलाष का शून्य भक्ति का परिभाषा है। कर्म मिश्रित भक्ति से मनुष्य स्वर्गलोक जाता है। ज्ञान मिश्रित भक्ति से ब्रह्म तेज को प्राप्त होता है, और योग मिश्रित भक्ति से वह भगवान की सर्वशक्तिमता से परिचित होता है। किंतु शुद्ध भक्त कर्म ज्ञान या योग पर आश्रित नहीं रहता, क्योंकि ये एकमात्र प्रेम व्यापार से युक्त होती है। अन्य विलासिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णान। तो ये भक्ति का ये ज्ञान और कर्म से परे, इसलिए भक्त की मुक्ति मात्र मुक्ति नहीं, अपितु विमुक्ति कहलाती है। और पांचों प्रकार की मुक्तियों, सायुज्य, स्वारूप्य, सालोक्य, शास्त्रीय सामर्थ्य का तो पार कर जाती है। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध सेवा में अपने को लगाते हैं। अनुकूलेन कृष्णान, कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम। देवता के रूप में स्वर्ग में जन्म लेने से अधिकाधिक शुद्ध भक्त बनने का तथा भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो स्वर्ग में जाने से भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। नारद मुनि ने प्रकार प्रकारांतर से मणिग्रीव तथा नलकपुर को अपना तथाकथित शाप से बहुत बड़ा अवसर प्रदान। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते कि इस तरह कहकर देवऋषि नारद अपने आश्रम, नारायण आश्रम को लौट गए, और नलकूट तथा मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन वृक्ष यमल अर्जुन बन। सर्वोच्च भक्त नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए भगवान कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहाँ दोनों अर्जुन वृक्ष थे। तो भगवान ने सोचा कि मुझे नारद मुनि ने वचन दिया है, नारद मुनि का वचन मुझे सत्य बनाना है। सत्य वचन, यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र है, और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, परंतु
देव ऋषि नारद मेरा अत्यंत प्रिय तथा वत्सल भक्त है। और क्योंकि उसने चाहा था कि मैं इन इनके समक्ष आऊं, अतएव इनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना ही चाहिए। भगवान सोच रहे हैं, ये नहीं जानता हूँ ये कौन है। नलकुर तथा मणिग्रीव को वास्तव में न तो भक्ति से, न ही भगवान के साक्षात्कार से कोई प्रयोजन था, क्योंकि यह कोई ऐसा वैसा साधारण अवसर नहीं था। ऐसा नहीं है कि यदि कोई धनी है या विद्वान या उच्च कुल में जन्म हो तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो ही जाएगा। ऐसा असंभव है। किंतु इस श्लोक में नारद मुनि की इच्छा थी कि नलकुर तथा मणिग्रीव वासुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन करे। अतएव भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि के वचनों को पूरा करना चाहा। यदि सीधे भगवान से वर मांगने की बजाय किसी भक्त की कृपा प्राप्त हो जाए तो बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। तो सब लोग भगवान के पीछे भागते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान के भक्त, प्रिय भक्त को प्रसन्न करने से, गुरु को प्रसन्न करने से सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए श्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की संस्कृति है कि वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर भूलिया जा जना मोर, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार। तो ये वैष्णव, मैं तुम्हारा कुकुर मतलब मैं आपका कुकुर मतलब है डॉग। वहाँ पे अगर हम जाएंगे मंदिर में फर्स्ट फ्लोर पे, भक्ति और बीबीटी ऑफिस के मतलब श्रीधर स्वामी का जो एक ये बनाया हुआ, उनके जो चीज वो यूज करते थे, वे प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, बहुत अच्छे डिसाइपल जो बॉम्बे में काफी साल तक रहे थे। तो जब उनका ये भगवत धाम वापस चले तो उनके आर्टिकल्स वहां पे रखे हैं, जो सामान उसमें उन्हें प्रभुपाद डॉग, तो हमें कुत्ता बनना, वैष्णव कुत्ता, वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर भूलिया जहन मोर, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार। मनुष्य तो चाहे कि भक्त के पीछे निरंतर कुत्ते के समान चलने की कामना करे, कृष्ण तो भक्त के हाथ टिके हुए हैं। अदुर्लभ आत्म भक्तों, अतः भक्त की कृपा से बिना कृष्ण बिना कृष्ण तक सीधे पहुंचना भी नहीं जा पहुंचा भी नहीं जा सकता। उनकी सेवा करना तो दूर रहा। तो बिना भक्त, तब भक्त की कृपा के बिना कृष्ण तक सीधे पहुंचना भी नहीं जा सकता, पहुंचा भी नहीं जा सकता। इसकी सेवा करते करना दूर रहा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, छड़िया वैष्णव सेवा निरंतर पाइये तब देवा। शुद्ध भक्त का दास बने बिना भव सागर से उद्धार नहीं हो सकता। हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में रूप गोस्वामी का अनुसरण करते हुए हमारा पहला कार्य होता है कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना। शुद्ध भक्त चरण में भजन अनुकूल, बिना शुद्ध भक्त के चरण में रहने से। यही यहाँ पे हम रुकेंगे और आगे कल
समय भी हो गया। इस प्रकार से भगवान बंधन में रहते हुए भी अपने भक्तों का वचन सिद्ध करने के लिए पृथ्वी से बने छोटे से, फिर भी वो सोचने के लिए मुझे ये कार्य करना, इतना सुंदर रूप से। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।